बिहार में आपकी आबादी कितनी है? क्योंकि कल जब आंकड़े सबके सामने पूरी तरीके से हो जाएंगे, सामने होंगे, तो यह सवाल होगा कि भाई आप अपनी बताएं, वो अपनी बताएंगे। और सरकार ने जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए और इसके साथ बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला यह पहला राज्य बन गया। बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जातीय गणना पर एक किताब जारी करते हुए कहा कि बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा है। इसमें 2,83,44,160 परिवार शामिल हैं। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कास्ट सेंसस के मुताबिक बिहार में हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी करीब 82% है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग 36%, पिछड़े वर्ग की आबादी 27% के आसपास है। रिपोर्ट का सियासी गलियारे के साथ ही आम लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस रिपोर्ट को नीतीश सरकार का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। बिहार सरकार की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़ा वर्ग 3,54,63,936 यानी 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4,70,80,514 है, यानी कुल जनसंख्या का 36.01%। अनुसूचित जाति 2,56,89,820 यानी 19.65%। अनुसूचित जनजाति 21,99,361 यानी 1.68%। अनारक्षित 2,02,91,679 यानी 15.52% है। वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2,83,44,107 है और इसमें कुल जो जनसंख्या है 13,07,25,310 है और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4,41,00,000 के करीब है, महिलाओं की संख्या 6,11,00,000 के करीब है। इस रिपोर्ट में नीतीश सरकार ने कुल 215 जातियों का आंकड़ा जारी किया। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में जाति के हिसाब से जनसंख्या इस तरह है: ब्राह्मण 47,81,280 3.65%, राजपूत 45,10,733 3.45%, भूमिहार 37,50,886 2.86%, कायस्थ 7,85,771 0.60%, यादव 1,86,50,119 यानी 14.26%, कुर्मी 37,62,969 2.87%, कुशवाहा या कोयरी 55,06,113 यानी 4.21%, तेली 36,77,491 2.81%, बढ़ई 18,95,672 1.45%, नाई 20,82,048 यानी 1.59%, मुसहर 40,35,787 यानी 3.08%, पासी 12,88,031 यानी 0.98% और धोबी यानी रजक 10,96,158 जो कि कुल आबादी का 0.83% है। बिहार की आबादी में सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है। उन्हें नौकरी में मौजूदा आरक्षण 18% दिया जा रहा है। 27% ओबीसी है, इनके लिए 12% आरक्षण है। मौजूदा समय में बिहार में ईबीसी और ओबीसी को मिलाकर 30% के रिजर्वेशन का प्रावधान है, जबकि जाति आधारित गणना के मुताबिक इन दोनों की संख्या जोड़ ली जाए तो इस वर्ग की आबादी करीब 63% हो चुकी है। बिहार में हुई गणना के मुताबिक प्रदेश की जनसंख्या में बिहार के बाहर में रहने वालों की संख्या 53,72,022 है। बिहार राज्य में रहने वालों की कुल जनसंख्या 12,53,53,288 है।
कास्ट सेंसस पर कब कब क्या हुआ ये भी जान लीजिए। दरअसल बिहार में 2 फेज में जाति आधारित गणना पूरी हुई। पहला फेज 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ, जबकि दूसरा फेज 15 अप्रैल से। पहले चरण में मकानों की गिनती की गई। दूसरा फेज 15 अप्रैल से शुरू हुआ। दूसरे फेज में परिवारों की संख्या गिनी गई, लोगों के रहन सहन, आय के आंकड़े जुटाए गए। कास्ट सेंसस के बीच कोर्ट में पेंच भी फंस गया। पटना हाईकोर्ट की दखल के बाद 4 मई को गणना रोक दी गई। 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट सभी याचिकाएं खारिज कर दी, जबकि 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे के नतीजे जारी करने का आदेश दिया। हालांकि बिहार की सियासत जाति के आसपास ही घूमती रहती है। चुनाव परिणामों पर इसका कितना असर होगा, देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए और इसके साथ ही बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। लेकिन जातीय गणना के आंकड़े जारी होते ही सियासी बहस भी शुरू हो गई। महागठबंधन के नेता जहां इसे अपनी उपलब्धि बताकर भुनाना चाहते हैं, तो बीजेपी का कहना है कि बिहार की सरकार आंकड़ों के जरिए लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, इसी सोच के साथ बिहार में जातीय गणना की मांग शुरू हुई थी और आखिरकार वो समय भी आ गया जब जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए। राज्य की कुल आबादी 13,07,25,310 है। जिस सियासी सोच के साथ जातीय गणना कराई गई थी, आंकड़े उसी के अनुरूप हैं। पिछड़ा वर्ग 3,54,63,936 यानी 27.12%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4,70,80,514 36.01%। अनुसूचित जाति 2,56,89,820 19.65%। अनुसूचित जनजाति 21,99,361 1.68% और अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग 2,02,91,679 यानी 15.52% है। अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में। बोलिए, पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है। तो इसीलिए ये सब उनको क्या आइडिया है, कोई आइडिया? जातीय गणना के आंकड़े सामने आते ही सियासी बहस और सियासी माइलेज लेने की कवायद भी तेज हो गई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के बाद अब पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग कर डाली है। लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने इस रिपोर्ट को महागठबंधन की सरकार की उपलब्धि बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। मतलब साफ है, जातीय गणना के लिए महागठबंधन की सरकार मंडल पार्ट 2 लाने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी नेता इस रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं कि अपने शासन में इन दोनों ने क्या किया। स्पष्ट तौर पर ये आधा अधूरा रिपोर्ट जारी हुआ है। जातीय सर्वेक्षण का कार्य अभी और पूरा करना चाहिए और सर्वेक्षण जो आर्थिक और सामाजिक है, ये तो पूरा ही नहीं हुआ कि लालू प्रसाद जी 15 साल राज किए और नीतीश कुमार जी 18 साल राज। इसमें क्या बढ़ा, क्या घटा, ये जानना चाहती थी ना बिहार की जनता। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि ये बिहार की सरकार आंकड़ों के जरिए लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। ये जातीय जनगणना प्रकाशित करने के बजाय ये रिपोर्ट कार्ड पेश करके कितने हम गरीबों को रोजगार दिया, कितने गरीबों को हमने नौकरी दी, कितने गरीब अमीर हुए, ये बेईमानी है गरीबों के प्रति।
किस जाति की कितनी आबादी है ये जातीय गणना ने बता दिया। अब बारी है आंकड़ों के आधार पर सियासी रोटी सेंकने की, और वो आंकड़ों के सामने आते ही शुरू हो गया। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, जातीय गणना के आंकड़े जारी होने पर पटना जेडीयू कार्यालय में जश्न का माहौल है। जेडीयू कार्यकर्ता एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं, खुशी जता रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने जो कहा था वो करके दिखाया है। और इधर राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस पहले भी जातिगत जनगणना की पैरवी करती रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर साफ किया और उन्होंने एक्स पर लिखा है कि बिहार में जातीय गणना से पता चला कि वहां ओबीसी, एससी, एसटी का जो प्रतिशत है वो क्या है। केंद्र की सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत के मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े को जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। और जातीय गणना की रिजल्ट सामने आने के बाद सभी दलों के नेता अपने अपने राजनीतिक चश्मे से इस आंकड़े को देख रहे हैं और उसका विश्लेषण कर रहे हैं। महागठबंधन के नेता इस आंकड़े को लेकर काफी उत्साहित हैं और इस आंकड़े के आधार पर विकास योजनाओं को बनाने की बात कह रहे हैं, तो विरोधी बीजेपी के नेता इन आंकड़ों को बिहार के विकास पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अब बिहार सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, वो बहुत चौंकाने वाले हैं, बहुत अद्भुत हैं। उनसे जो 63% आबादी है उसका हौसला बढ़ेगा और उनके लिए नई योजनाएं बनेगी, ऐसा भी करके हम सोचते हैं। इंडिया ग्रुप जो हमारा है उसके कार्यक्रम में भी अगली मीटिंग में हम इसे जोड़ने का काम करेंगे। जनगणना का मतलब ही होता है आबादी की केवल संख्या नहीं, उनकी विभिन्न पहलुओं की भी जानकारी ली जाती है और उसी के आधार पर योजनाएं चलती रहती हैं। 10 साल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होती है। इस बार तो थोड़ा अधिक समय लग गया। दोनों भाई कि जातीय जनगणना करने के बाद बिहार में कोई समस्या रहेगा ही नहीं, सारी बुराइयों की जड़ यही है। तो श्रीमान जी, अब तो जातीय जनगणना आपने करा लिया, आपने जारी भी कर दिया, हमने देखा नहीं है अभी। लेकिन अब ये बताइए कि बिहार में जो लोग बेरोजगार हैं, जो किसान लोग हैं, जिनकी समस्याएं हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है देश भर में, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए क्या आप नीति बना रखे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि जिस भी जाति के हों। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जैसे महिला अभी आरक्षण की बात अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसमें ये हुआ कि जाति का जनगणना होना चाहिए, सेंसस होना चाहिए। वो होने से क्या होता है, पता चलता है किस जाति के लोग क्या हैं, कितने गरीब हैं, अमीर हैं, उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा सब जातियों को। अगर कोई गलती हुई है तो ये तो फिर माननीय मुख्यमंत्री देखेंगे। ये जो जाति जनगणना जो कराया गया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा पूरे देश को कराया जाए और आदरणीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे पूरे देश में जाति जनगणना कराइए और करा के ही आरक्षण की नीति को लाइए। ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की नीयत में खोट है। अगर नीयत में खोट नहीं रहता तो सभी आंकड़े एक साथ आते। राजनीतिक लाभ के लिए नीतीश कुमार ने जातीय गणना का कार्ड खेला है। वास्तव में इनके मन में ईमानदारी होती, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, उनके उत्थान के कारण इन आंकड़ों को जुटाने की बात इन्होंने की होती तो आर्थिक आंकड़ा भी सार्वजनिक होना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं करते हुए सिर्फ जात का आंकड़ा, इसका मतलब राजनीति कर रहे हैं, शुद्ध राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक मकसद से राजनीतिक लाभ कैसे चुनाव में मिल जाए, इस नियत से काम कर रहे हैं। इनकी नियत में खोट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन चीजों का निराकरण करके और तब मुकम्मल तौर पे सारी बात, सारा आंकड़ा सामने आए, तो हम लोग तो चाहते ही हैं। और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में 18 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, ऐसे में उन्हें आज जातीय गणना कराने की याद क्यों आई। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह सिर्फ राजनीति के लिए है,
इसका समाज की बेहतरी के लिए कोई लेना देना नहीं है। चुनावी रणनीति के लिए यह अंतिम दांव खेला गया है। समाज की जातियों में बांटकर समाज को एक बार फिर से किसी तरह चुनावी नैया पार किया जा सके, इसकी तैयारी है। और प्रशांत किशोर ने कास्ट सर्वे के आंकड़े की मान्यता को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इस बात को कभी सरकार ने स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं, कुछ जानकारी। तो सर्वे तो राज्य सरकार कभी भी करा सकती है, और अगर मान लीजिए आपने करा भी लिया, अगर उसको लीगल सैंक्टिटी मिल भी गई, तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे। दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं? उसके लिए आपने क्या किया?